ये ऑन है ना? हेलो 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 हेलो। Assalamu alaikum dear students. So today we are going to continue our chapter, that's units and dimensions, and I am going to discuss a very important thing today, that's called as principle of homogeneity of dimensions. Principle of homogeneity of dimensions. This is we are going to discuss today. इससे पहले मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया है, दैट इज हमने बात की व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और फिर फिजिकल क्वांटिटी के जो उसका नेचर होता है, दैट इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट. हमने डिस्कस किया कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा होता है एन इंटू यू, एन न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट. फिर हमने ग्रुपिंग्स पढ़ाई कि फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में हमने उनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एक ग्रुप को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है. नंबर सेकंड हमारा डेराइव्ड क्वांटिटीज होता है, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. और फिर हमने वही डिस्कशन कैरी किया जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और फिर उनमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया डायमेंशंस क्या होते हैं. डायमेंशन सिर्फ पावर्स होते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रेज करते हैं. ये सारा डिस्कशन हमने किया. आज जो मुझे पढ़ाना आपको, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. देखिए इसका क्या मतलब है. इन फिजिक्स व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी ऑलवेज गो बिटवीन लाइक क्वांटिटीज. जब भी फिजिक्स में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में करते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. मतलब अगर आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ए के साथ, ए मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, आप या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको बी के साथ, तो इनका नेचर सेम होना चाहिए. मतलब अगर ए टाइम है तो बी भी टाइम होना चाहिए, अगर ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी होना चाहिए. एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिजिक्स में हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है. आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमने वेलोसिटी के साथ टाइम ऐड किया, हमने मास के साथ वेलोसिटी ऐड किया. हम मास के साथ मास ही ऐड करते हैं, हम वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ही ऐड करते हैं, हम टाइम के साथ टाइम ही ऐड करते हैं. कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा दैट 20 kg प्लस 20 सेकंड इज 20 kg सेकंड. इसका कोई मतलब नहीं है. आपने सुना होगा 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड इट्स 40 सेकंड, 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड इट्स 10 सेकंड. सो इन फिजिक्स व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी ऑलवेज गो बिटवीन लाइक क्वांटिटीज. इसका मतलब अगर ए कोई क्वांटिटी है तो बी का भी वही नेचर होना चाहिए. मतलब अगर ए टाइम है तो बी भी टाइम है, अगर ए मास है तो बी भी मास है, अगर ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी है. और जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज वाई. So this thing is called as principle of homogeneity of dimensions. इसमें मतलब है ये कि जो y का नेचर होगा, जो y का नेचर होगा, जो y का नेचर होगा, वो a का भी नेचर होगा और वही फिर b का भी नेचर होगा. This thing is called as principle of homogeneity of dimensions. मतलब अगर a टाइम है, मान लीजिए 20 सेकंड है, फिर b भी टाइम है, मान लीजिए 10 सेकंड है, आपने ऐड किया तो इट्स 20 सेकंड प्लस 10 सेकंड दैट इज इक्वल 30 सेकंड. तो मतलब y भी टाइम ही है. दैट इज वाई मैंने लिखा y जो है इसका नेचर वही है जो a का है, और a का वही नेचर है जो b का है. सो इन फिजिक्स व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी गो बिटवीन लाइक क्वांटिटीज. तो मैं लिखूं दैट इज इन फिजिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन is always done between like quantities. Between like quantities. फिजिक्स में जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं हम हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में करते हैं, और इस प्रिंसिपल को हम फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं. मैंने आपको समझाया, मान लीजिए ये 20 kg है और ये है आपका 10 kg, तो 20 kg माइनस 10 kg, मान लीजिए आपने सब्ट्रैक्शन किया, सो 20 kg माइनस 10 kg अगेन 10 kg. तो मतलब जो नेचर y का है
वो ए का भी है और वो बी का भी है। इसी प्रिंसिपल को हम फिजिक्स में कहते हैं principle of homogeneity of dimensions. That is, whenever we go for addition or subtraction between two quantities, their nature should be same and the resultant you are getting is also of the same nature. मतलब आप टाइम को टाइम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको टाइम ही मिलेगा, आप फोर्स को फोर्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको फोर्स ही मिलेगा, आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपको वेलोसिटी ही मिलेगा। In multiplication and division, we don't have a provision like this. ठीक है, multiplication and division between different quantities is possible. But addition and subtraction is always done between like quantities. This is very important. मतलब जब addition और subtraction की बात हो तो वो हमेशा like quantities के बीच में ही होता है। Like quantities जिनका nature same हो, जिनके units और dimension same हो, तो addition और subtraction सिर्फ उन्हीं quantities के बीच में होता है। जबकि अगर आप multiplication या division की बात करेंगे तो वो different quantities में possible है। जैसे आपने पढ़ा होता है that force जो है, force होता है बराबर mass into acceleration। देखिए, mass is a different quantity and acceleration is a different quantity. मास अलग क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज इज पॉसिबल एंड यू आर गेटिंग अ क्वांटिटी दैट्स फोर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है दैट जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बोला दैट देयर नेचर शुड बी सेम, इफ दिस इज टाइम दिस शुड बी टाइम, इफ दिस इज मास दिस शुड बी मास एंड यू आर गेटिंग मास, इफ दिस इज फोर्स दिस शुड बी फोर्स एंड यू आर गेटिंग फोर्स। बट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी डोंट हैव अ प्रोविजन लाइक दिस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं है फिजिक्स में। आप डिफरेंट क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या आप डिफरेंट क्वांटिटीज में डिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसी फोर्स को इस मास से डिवाइड करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बिल्कुल कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। आप देखिए, आपने मास और एक्सेलरेशन टू डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन किया एंड यू आर गेटिंग अ क्वांटिटी व्हाट वी कॉल एज फोर्स। इसी तरह जब आपने इस फोर्स को इस मास से डिवाइड किया तो आपको एक्सेलरेशन भी मिला। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का जो है यूज नहीं है। इट इज ओनली डन व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब कभी भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तब उनका नेचर सेम होना चाहिए, उन क्वांटिटीज का नेचर सेम होना चाहिए जिन क्वांटिटीज का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हो, और रिजल्टेंट भी वही क्वांटिटी मिलती है। मतलब अगर आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको फाइनली वेलोसिटी ही मिलेगा। एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको एक्सेलरेशन ही मिलेगा। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको फोर्स ही मिलेगा। तो वो मतलब ये जो मैंने यहां लिखा y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, इट मींस द नेचर ऑफ y इज इक्वल टू द नेचर ऑफ a इज इक्वल टू द नेचर ऑफ b। मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, सबके यूनिट्स बराबर, सबके डायमेंशंस बराबर। अगर ये मास है तो ये भी मास है, ये भी मास है, सबके यूनिट्स बराबर, सबके डायमेंशंस बराबर। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस अगर आपको कोई फिजिकल इक्वेशन दी जाए, आप कैसे इसको यूज करोगे, है ना, आप इसको कहां यूज करोगे फिजिक्स में? तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जहां पे मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं। दैट्स कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशंस का है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सर अब हमने यूनिट भी पढ़ा और डायमेंशंस भी पढ़े, नो डाउट लेस नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ही पढ़े, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब आप रेस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आप जो क्वांटिटी एनकाउंटर होगी तो उस क्वांटिटी का वहीं पे आप डायमेंशनल फार्मूला भी डिस्कस करेंगे और वहीं पे उसके डायमेंशंस भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो क्वांटिटीज आपने 9, 10 तक पढ़ी थी, जैसे आपने वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, उनके डायमेंशनल फार्मूला और उनके डायमेंशंस जो है रेस्पेक्टिव मैंने आपको 2 लेक्चर्स में पढ़ा दिए। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जो आप आगे 12th में पढ़ेंगे, कुछ क्वांटिटीज 11th क्लास में, इसी क्लास में आप पढ़ेंगे, तो उनके डायमेंशंस रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में जब आपको फार्मूला पता है तो आपको डिराइव करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने लेस नंबर ऑफ क्वांटिटीज के आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस दिखाए, बिकॉज रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ने से आपके कांसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हमने सर यूनिट भी पढ़ा और डायमेंशन भी पढ़ा, बट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट, है ना, कहां पे यूज होता है फिजिक्स में? तो एप्लीकेशंस में देयर आर 3 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, 3 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की 3 मेजर एप्लीकेशंस है। 3 major applications of this chapter. 3 major applications of this chapter. इस चैप्टर की 3 मेजर एप्लीकेशंस है हमारे पास। नंबर फर्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, but dimensionally.
बट डायमेंशनली। सिर्फ जहां तक डायमेंशंस की बात है वहां तक हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा जो एंट्रेंस में पूछे गए हैं। आपको जो एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बाय डायमेंशनली क्या होता है, इसका मतलब समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊं यहां पे, तो इसमें जैसे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। मान लीजिए वी आर गिवन इक्वेशन लाइक दिस, v इज इक्वल a प्लस बी टी। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है दैट v इज फंक्शन ऑफ टाइम। v इज फंक्शन ऑफ टाइम। सर व्हाट इज v? v इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट्स वेलोसिटी। v आपका वेलोसिटी है और t इज ऑल्सो गिवन दैट इट्स टाइम। t जो इसमें है दैट्स टाइम। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, find the dimensional formula of, find the dimensional formula of a and b। a and b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करके दीजिए। दिस अवर क्वेश्चन। तो वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ फिजिकल इक्वेशन दैट v is equal to a plus bt, where v is given that its velocity and t is also given that its time। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a and b। a and b हमें पता ही नहीं क्या है, तो हमसे इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दूं तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज v इज इक्वल a प्लस बी टी, जहां पे मैंने आपको बोला कि इसमें हमें दिया गया है दैट v जो है वो वेलोसिटी है और इसमें दिया गया है दैट t जो हमारा है दैट्स टाइम। हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ सी हियर, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, आई कैन राइट इट लाइक दिस। मैं लिख सकता हूं v देन इट्स माइनस a, क्योंकि a यहां पॉजिटिव है तो यहां इक्वालिटी को शिफ्ट करके यहां जब आ जाएगा तो माइनस, और ये भी जब यहां शिफ्ट होगा तो माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन जो है मैंने ऐसे लिख दिया, और हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ए को इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, बीटी को भी इधर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। नाउ टेल मी वन थिंग, टेल मी वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट, अब मुझे बोलिए, देखिए दिस इज वेलोसिटी हियर, दिस इज वेलोसिटी, और मैंने अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में पढ़ाया दैट व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन a प्लस माइनस बी, आपने दो क्वांटिटीज का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया, आपको एक तीसरा क्वांटिटी y मिला। और मैंने आपको पढ़ाया अभी कि जब कभी भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिजिक्स में करते हैं ये हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है। व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट इज ऑलवेज डन बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। मतलब अगर a वेलोसिटी है तो b भी वेलोसिटी होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी वेलोसिटी ही होना चाहिए। अगर a टाइम है तो b भी टाइम ही होना चाहिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, और रिजल्टेंट आपको टाइम ही मिलेगा। मगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। नाउ टेल मी, अगर ये वेलोसिटी है, यहां पे आपने सब्ट्रैक्ट किया इसको, इसमें a, आपने a इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज डन बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। तो अगर v वेलोसिटी है तो a भी वेलोसिटी, सो a इज ऑल्सो वेलोसिटी, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज डन बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। और फिर अगर आपने bt एज अ टर्म, आप देखिए bt को आपने सब्ट्रैक्ट किया a में से, तो दिस थिंग ऑल्सो शुड बी वेलोसिटी। तो अगर v इसमें वेलोसिटी है, अगर v इसमें वेलोसिटी है, इट इज गिवन, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, दैट्स m नॉट l1 t माइनस 1। ये बिल्कुल हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इट इज दैट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम ऊपर चला गया तो -1। तो v इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। अब आपने a इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि जब कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिजिक्स में किया जाता है वो हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में किया जाता है। तो वेलोसिटी में से आपने a सब्ट्रैक्ट किया तो a भी वेलोसिटी ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट किया, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक क्वांटिटीज के बीच में ही होता है, जिस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहते हैं। तो सर a भी वेलोसिटी ही है, तो a भी अगर वेलोसिटी है तो a भी वेलोसिटी ही होगा सर, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए m नॉट
L1 t minus 1. So this is how we calculate the dimensional formula of A by using a concept what we call as principle of homogeneity of dimensions. फिर सर BTB आपने subtract किया है A में से, तो BT as a term you have subtracted from A. तो अगर A velocity है, A क्यों velocity है? क्योंकि B velocity है, velocity में से velocity subtract हुई, फिर से सब्ट्रैक्ट अगर होगा वो वेलोसिटी। तो मैंने अभी आपको बोला यहां मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज डन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, तो बी वेलोसिटी है, ये गलत है। बीटी एज अ टर्म इज अ वेलोसिटी, क्योंकि बीटी मल्टीप्लिकेशन में है और इसको सब्ट्रैक्ट किया गया ए में से, तो बीटी टोटल जो है, बीटी का जो प्रोडक्ट है वो वेलोसिटी है। बी वेलोसिटी है, इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें टी मल्टीप्लाइड है और हमें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक क्वांटिटीज में होता है। तो अगर वी वेलोसिटी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट ए किया गया तो वेलोसिटी, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट बीटी को किया गया तो बीटी टोटल जो है वो वेलोसिटी, बी वेलोसिटी नहीं है, बी इंटू टी वेलोसिटी। तो फिर अगर बीटी हमारा वेलोसिटी है, अगर बीटी हमारा वेलोसिटी है, तो इसका बी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम नॉट L1 t माइनस 1, मतलब बीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। तो मैं लिखूं बीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम नॉट L1 t माइनस 1, क्योंकि बीटी वेलोसिटी एक सिंगल टर्म है, ए इज अ सिंगल टर्म वेलोसिटी, तो दिस इज आल्सो अ टर्म। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट होगा और फिर से वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट, आप बी को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ टी जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो बीटी प्रोडक्ट जो है वो वेलोसिटी है और उसको वेलोसिटी में से ही सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। तो मैंने लिखा बीटी वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये। अब टी यहां फंडामेंटल क्वांटिटी है, नीचे चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल एम नॉट L1 t माइनस 1। अब t फंडामेंटल क्वांटिटी है तो कैपिटल T से डिनोट करेंगे और पावर इस पे 1 आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल t से मैंने यहां लिखा था, बट t इज टाइम एंड t इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब मुझे बोलिए यहां b इज इक्वल, तो ऊपर जो हमारा है दैट इज m नॉट, देन इट इज L1, देन इट इज t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये t जो है जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t माइनस 1, ठीक है, क्योंकि टी रेज पावर 1 यहां पे जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। नाउ इन मैथमेटिक्स व्हेन बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इट इज m0, देन इट इज L1, powers are added, -1 is -2, so this is the dimensional formula B. So this is how we have calculated here the dimensional formula of A and B by using a very important concept what we call as principle of homogeneity of dimensions. Principle of homogeneity of dimensions. So we have used this concept to solve the numerical like this, और ये क्वेश्चन जो है एक बार JEE में पूछा गया। एक्चुअल वर्जन में इसको आपको दिखाता हूं JEE में कहां पूछा गया है, बट ये क्वेश्चंस फिर नीट में भी रिपीट होते हैं। तो इसमें हमने एक तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज करके जो है चेक किया कि इक्वेशन करेक्ट भी है कि नहीं। देख लीजिए, अगर अब आपसे कोई पूछता कि वो बोलता आपको कि हम इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब इसमें कहीं पे हम क्यूब स्क्वायर यूज करेंगे, वो मैं आगे आपको करेक्टनेस में दिखाऊंगा कैसे आप चेक करोगे कि आपकी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज करके दिखाया जो हमने पीछे डिस्कस किया था। देख लीजिए आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस दैट व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब कभी भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है। अगर ये टाइम है ये भी टाइम है, अगर ये मास है ये भी मास है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको y मिलेगा वो भी वही क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब भी आप देखोगे ना कहीं पे, तो आप सोच लो कि ये सेम क्वांटिटीज का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हुआ होगा। तो फिर मैंने इसीलिए लिखा दैट y का नेचर a के बराबर है और b के बराबर है, मतलब इनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम है। फिर अगर इसका मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में का जो ये लिख दिया यहाँ पे दैट इन फिजिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज डन बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो लाइक क्वांटिटीज के बीच में होती है, मगर जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप डिफरेंट क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हो, जैसे अभी हमारे न्यूमेरिकल में बीटी आया वो डिफरेंट क्वांटिटीज थी, इसी तरह आप डिवीजन भी डिफरेंट क्वांटिटीज में देख सकते हो, मगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है। फिर एप्लीकेशंस में हम इसकी 3 मेजर एप्लीकेशंस है, यूनिट्स भी हमने डिस्कस किया और डायमेंशंस भी। सर क्यों हम इसको पढ़ते हैं, व्हाट आर द
एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर इन फ्यूचर, जो फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उधर क्या एप्लीकेशन पार्ट है इसका, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बट डायमेंशनली, वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो ले लिया दैट्स v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, वेयर v मैंने आपको यहीं से बोला दैट इट्स वेलोसिटी एंड t इज गिवन दैट टाइम। तो हमसे पूछा गया है आप a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दो। तो हमने कैसे किया, मैंने इस इक्वेशन को यहां पे फिर से लिख दिया और v और t यहां पे वेलोसिटी और टाइम है। हमसे पूछा गया था कि a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले मैंने अरेंज किया इक्वेशन को ऐसे, फिर आपको यहां क्लियर हुआ कि v में से a सब्ट्रैक्ट किया गया है। जब v में से a सब्ट्रैक्ट किया गया है तो अगर v वेलोसिटी है, सब्ट्रैक्शन लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है, तो सर यहां से पता चलता है ए बी वेलोसिटी ही है और डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी जैसा है। फिर माइनस जो है बीटी भी सब्ट्रैक्ट किया गया है ए में से, तो बीटी मल्टीप्लीकेशन है, डिफरेंट टर्म्स में हो सकता है, बट एज अ प्रोडक्ट बीटी एज अ प्रोडक्ट जो है वो ए में सब्ट्रैक्ट हुआ और ए वी में सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो बीटी भी सर वेलोसिटी होना चाहिए। तो बीटी भी वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। और फिर मैंने बीटी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब टी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यहां मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे डिवाइड हो गया, फिर टी ऊपर आ गया। जब टी ऊपर आ गया तो -1 लेके ऊपर आ गया। नाउ इन मैथमेटिक्स वी नो व्हेनेवर मल्टीप्लीकेशन इज डन बिटवीन लाइक क्वांटिटीज, देन जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उनका बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होते हैं। सो बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और ए का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करूं, जैसे हम एक और क्वेश्चन में इसमें ऐड कर दूं जो एक्चुअल जेडब्ल्यू में पूछा गया है। तो हमें पूछा गया था दैट v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, प्लस सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टी। ये आप अपने न्यूमेरिकल बुक्स में देखोगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया है इसमें कि v जो है इसमें अगेन इट्स वेलोसिटी, इस फॉर्मूला में v हमें दिया गया है वेलोसिटी और t भी दिया गया है दैट्स टाइम। तो इसमें फिर से v जो है दैट्स वेलोसिटी और इसमें जो t है वो टाइम है। तो क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a कामा b कामा c कामा d। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। मतलब आपको इसमें a का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, c का भी और d का भी। So this is our numerical. Again, you are being provided with v is velocity and t is time. So you have to calculate the dimensional formula of a here, then b, then c, and then d. So this is the numerical जो एक बार JEE में पूछा गया है, जिसको AIEEE बहुत पहले कहते थे, फिर इसका नाम चेंज हुआ दैट JEE। और इस क्वेश्चन का जो है आने का हमेशा चांस रहता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बेस्ड न्यूमेरिकल है ये। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप सब करिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सोचिए थोड़ा कैसे करेंगे फिर से। सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे, मैं फिर से लिखने जा रहा हूं दैट v देन a इधर है तो इधर लाइए इसको -a, फिर bt को भी इधर लाइए तो -bt, फिर प्लस दिस होल टर्म को इधर लाइए तो -c डिवाइडेड बाय d प्लस टी इज इक्वल टू 0। मैंने इसको फिर से अरेंज किया और बिल्कुल ऐसा प्रोविजन हमारे पास है मैथमेटिक्स में कि हम इसको उठा के इधर ला सकते हैं। सिर्फ ये पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आई हैव अरेंज्ड द टर्म्स अगेन, बट ऐसा प्रोविजन है मैथमेटिक्स में, हम ऐसा कर सकते हैं। अब सर अब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला सी हियर, अब वेलोसिटी इज अ टर्म हियर, अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया ए को। जैसे हमने वेलोसिटी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो क्लियर है ए सर वेलोसिटी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में किया जाता है एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो सर ए बी जो है वेलोसिटी ही है, और फिर माइनस किया गया है बीटी को, तो सर बीटी एज अ टर्म इज अ वेलोसिटी। बी और टी डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती है, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल टर्म है, और वो टर्म जो है ए में से सब्ट्रैक्ट किया गया, ए खुद वी में से सब्ट्रैक्ट किया गया। अगर वी वेलोसिटी है तो सर ए बी वेलोसिटी, और फिर इसमें से बीटी एज अ टर्म सब्ट्रैक्ट हुआ है तो बीटी भी वेलोसिटी है, और फिर उसमें से माइनस किया गया है सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टी, तो ये सारा वेलोसिटी है।
तो मतलब v इज अ टर्म, इज अ वेलोसिटी, a इज अगेन अ वेलोसिटी एंड bt इज अगेन अ वेलोसिटी, और फिर माइनस किया गया c डिवाइडेड बाई d प्लस t। मैंने आपको बोला ना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज इज पॉसिबल, but addition and subtraction is always done between like quantities, and that is what is the principle, what we call as principle of homogeneity of dimension। addition and subtraction में आप श्योर हो जाइए कि जो दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो लाइक क्वांटिटीज है, मगर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती है, जैसे b एंड t आर डिफरेंट क्वांटिटीज, c डिवाइडेड बाई d प्लस t, बट एज ए यूनिट ये सारा सब्ट्रैक्ट किया गया है bt में से, क्योंकि यहां माइनस साइन आ गया है, तो एज ए यूनिट इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है bt में से, तो ये एज ए यूनिट वेलोसिटी है। bt को सब्ट्रैक्ट किया गया a में से, तो एज ए यूनिट इट्स अगेन अ वेलोसिटी, और फिर a को भी v में से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो अगेन इट्स अ वेलोसिटी। So that is what do you mean by principle of homogeneity of dimensions? Now it's very much clear. अब v सर velocity है, और v velocity, और हमें बिल्कुल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जबानी याद है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है that is m naught l1 t minus 1। ये हमें बिल्कुल याद है क्योंकि मैंने ऐसा आपके साथ डिस्कस किया। तो v is a velocity and it's the dimensional formula। अब a v में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, as per principle of homogeneity of dimensions a is again a velocity, तो velocity का फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला m naught l1 t minus 1। प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी इतना पार्ट हमने किया था। अब फिर से bt वाला पार्ट भी तो हमने वहां किया था, दैट bt एज ए यूनिट हमने सब्ट्रैक्ट किया है a से और a v से, तो bt भी वेलोसिटी है सर। अगर bt भी वेलोसिटी है तो ये m naught l1 t minus 1 है। तो इतना तो पुराना न्यूमेरिकल जो हमने भी डिस्कस किया, तो फिर b यहां से लेके आपने t को नीचे लिया, तो ये बना m naught l1 t minus 1। अब t is a fundamental quantity and can be written as t raised power 1, है ना। t is a fundamental quantity, कैपिटल t से हम इसको डिनोट करते हैं, और इस पे पावर 1 है, तो फिर मैं लिख सकता हूं b जो है दैट इज m naught l1 देन t minus 2। ऐसा हमने पीछे न्यूमेरिकल में डिस्कस किया, क्योंकि t ऊपर 1 जाएगा तो -1 -1 -2 होता है। तो फिलहाल हमारे पास a का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्रीवियस न्यूमेरिकल, और हमारे पास b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्रीवियस न्यूमेरिकल। बिल्कुल इतना पार्ट तो प्रीवियस न्यूमेरिकल वाला है। अब इसमें ये जो है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब सर ये जो c डिवाइडेड बाई d प्लस टी है, इट इज अगेन वेलोसिटी। c डिवाइडेड बाई d प्लस टी अगर मैं लिख दूं तो मैं लिख दूं इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है। मगर इस इक्वेशन में अब दो वेरिएबल्स है, जैसे a आपने वेलोसिटी लिखा तो ठीक है, bt आपने वेलोसिटी लिखा तो t हमें पता था, आपको b मिला। अब c डिवाइडेड बाई d प्लस टी भी वेलोसिटी है सर, तो मैं वेलोसिटी लिखूंगा, मगर अब c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, d का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट। नाउ यू आर हैविंग ए सिंगल इक्वेशन, यू आर हैविंग ए सिंगल इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल्स, है ना, क्योंकि आपको जो लिखना है, आपको लिखना है c डिवाइडेड बाई d प्लस टी जो है सर, चूंकि ये सब्ट्रैक्ट किया गया एज अ यूनिट bt से, bt a से सब्ट्रैक्ट हुआ और at v से सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो v भी वेलोसिटी, a भी वेलोसिटी, bt भी वेलोसिटी, और ये सारा टर्म c डिवाइडेड बाई d प्लस टी भी वेलोसिटी। तो अगर ये सारा टर्म वेलोसिटी है तो ये होना चाहिए m naught l1 t minus 1। मगर अब इक्वेशन सर एक ही है हमारे पास और वेरिएबल्स दो है। अब c कैसे निकालेंगे और d कैसे निकालेंगे, अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लीजिए इसमें भी अगर आप देखेंगे d को टाइम के साथ ऐड किया गया, तो खेल खत्म। d को आपने टाइम के साथ ऐड किया है, तो अगर d को आपने टाइम के साथ ऐड किया है तो d वेलोसिटी टाइम है ना, d आपने ऐड किया है टाइम के साथ। तो इन फिजिक्स व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी ऑलवेज गो बिटवीन लाइक क्वांटिटीज, तो d इज अगेन टाइम एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो d को आपको सॉल्व क्या करना है, d तो मिल गया आपको सर, d हमें खुद ही पता चला दैट d इज टाइम, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ ही ऐड किया जाता है फिजिक्स में। और अगर ये टाइम है सर तो डायमेंशनल फॉर्मूला m naught l naught, ना इसमें मास है ना इसमें लेंथ है, सिर्फ टाइम है, तो मैं लिख सकता हूं t1। लिखने का तरीका, d आपने टाइम के साथ ऐड किया, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता है जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लाइक क्वांटिटीज के बीच में आप करते हैं, तो d इज अगेन टाइम, और d भी अगर टाइम है, अब टाइम जो है तो मतलब ओनली t रेज़ पावर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, ना इसमें मास है ना इसमें लेंथ है। तो लिखने का तरीका ये भी आप लिख सकते हो m रेज़ पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, l रेज़ पावर 0 इट्स अगेन 1, तो इसमें सिर्फ आ गया आपका टाइम, या आप सीधे t रेज़ पावर 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फिर से टाइम आ गया, तो d भी हमारे पास आ गया, तो d का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्लियर है कि ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जैसे d मिला, अब मुझे आप बोलिए, मैं इक्वेशन को आप लिख सकता हूं ऐसे, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इट c डिवाइडेड बाय। अब बच्चा बोलेगा सर ये टाइम है, टाइम को टाइम के साथ ऐड करिए, तो t प्लस टी इज 2t,
तो 2 छोड़ दीजिए आप, दैट्स अ डायमेंशनलेस थिंग है ना, 2 इट्स अ न्यूमेरिकल पार्ट, छोड़ दीजिए उसको। तो मतलब ये टाइम ही है, आप टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे, टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब t प्लस टी इज 2 टाइम्स t, तो 2 छोड़ दीजिए, मतलब ये टाइम ही है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा सिंगल टाइम t है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल T से डिनोट करूंगा, और फिर ये बराबर है m नॉट L1 t माइनस 1, फिर t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c इज इक्वल m नॉट L1 t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी रेज पावर 1, क्योंकि ये आपने सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दिया, तो जब सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ जो पावर 1 था वो सीधे ऊपर चला गया, तो c इज इक्वल m नॉट L1 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो माइनस 1 प्लस 1 0 होता है, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c। तो हमने हर एक का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, दैट्स a देन B देन C एंड D। हमने A का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, B का भी, C का भी और D का भी, बाय यूजिंग ए थिंग व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। फिर से आप एक बार देख लीजिए, हमें इक्वेशन दिया गया है, JEE का क्वेश्चन है ये, वेयर V is velocity and t is time, हमसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट a b c and d। इसमें v और t हमें दिया गया है, हमें उनका डायमेंशनल फॉर्मूला जबानी याद है, हमें a b c and d का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था। तो कैसे अप्रोच हमने किया, हमने पूरी इक्वेशन को शिफ्ट यहां किया और ये ऐसा इक्वेशन बना। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस फिजिक्स में कहता है कि जब कभी भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं फिजिक्स में, वो हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है। अब वेलोसिटी में से आपने a को सब्ट्रैक्ट किया तो इट्स क्लियर दैट a इज आल्सो अ वेलोसिटी। अगर a वेलोसिटी है, अगर a वेलोसिटी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी जैसा। फिर आपने bt भी इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो bt भी वेलोसिटी होना चाहिए, b into t as a term is a single term here, so it should also be velocity, तो bt is equal to velocity। फिर t फंडामेंटल क्वांटिटी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, फिर ये ऊपर आ गया तो b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर हो गया। फिर आपने माइनस किया c डिवाइडेड बाय d प्लस t एज अ सिंगल यूनिट, इट्स अ सिंगल टर्म सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस थिंग, सो ये पूरा जो है वेलोसिटी के बराबर, तो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का लिख दिया। मगर फिर इसमें ये प्रॉब्लम हुई कि अब इक्वेशन तो एक है सर, मगर वेरिएबल्स 2 कैलकुलेट करने हैं आपको सर, इसमें c भी कैलकुलेट करना था और आपको d भी इसमें कैलकुलेट करना था, तो कैसे करेंगे आप सिंगल इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो यहां पे एक चीज क्लियर था कि d को आपने ऐड किया था टाइम के साथ, तो जैसे आपने d को टाइम के साथ ऐड किया, इट्स क्लियर दैट d इज आल्सो टाइम, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ ही ऐड करेंगे, तो मैंने लिखा d जो है वो टाइम है और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m नॉट l नॉट t माइनस 1। m नॉट l नॉट लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, मगर ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बुक्स में, तो मैंने लिख दिया। अदरवाइज आपको पता है कि ये टाइम है और सिर्फ इसमें t रेज़ पावर 1 है, ना मास पे डिपेंडेंसी है ना लेंथ पे डिपेंडेंसी है, सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंसी है, एंड दैट्स वेरी मच क्लियर। तो उसके बाद तो d आ गया, टाइम उसका भी आ गया। अब आप बोलेंगे सर टाइम प्लस टाइम तो इट्स 2 टाइम्स टाइम, 2 छोड़ दीजिए आप, टाइम ही है ना, टाइम ही है, तो इट इज c डिवाइडेड बाय टाइम, एंड टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम जो है उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका पावर जो है दैट्स 1 इज इक्वल दैट थिंग m नॉट L1 t माइनस 1, और फिर इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वहां किया। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तो एज इट इज ऊपर चला गया t रेज़ पावर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नहीं रेसिप्रोकल नहीं किया आपने। रेसिप्रोकल आप सोचिए पीछे तो -1 होता था, यहां क्या हुआ, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स है, c को आपने 1 के साथ तो c आ गया, t1 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला गया। नाउ इन मैथमेटिक्स व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो -1 प्लस 1 जो है 0 हो गया, तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला m नॉट L1 t 0 आ गया। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस में, कि कैसे आप यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसी तरह और एक अच्छा क्वेश्चन जो एंट्रेंस में बहुत बार रिपीट हुआ है, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप एंट्रेंस की बुक्स पढ़ते हैं तो ये न्यूमेरिकल आप देखेंगे हर बुक में होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। हमारे पास एक इक्वेशन वो हमें देता है दैट p प्लस a बाई वी स्क्वायर, देन इट इज v माइनस b इज इक्वल टू RT। दिस द इक्वेशन p प्लस a बाई वी स्क्वायर multiplied by v minus b is equal to RT, is equal to RT। या मैं इसमें व्हाइट कलर यूज करके लिख दूं इक्वेशन को, I will use white color to represent this equation here, ठीक है, मैं इसमें व्हाइट कलर यूज करता हूं so that it will be visible to you। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में, p प्लस a by v square, then it is v minus b
इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन आप बिल्कुल पढ़ेंगे क्लास 11th में, थर्मोडायनेमिक्स में आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, गैसेस में। दिस इज कॉल्ड एज एन रियल गैस इक्वेशन, वी कॉल दिस एज अ रियल गैस इक्वेशन। ये आप गैसेस में पढ़ोगे जब आप क्लास 11th का जो सेकंड टर्म पढ़ेंगे, तो यह आप वहां पढ़ोगे। मगर फिलहाल हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कौन सी इक्वेशन है, कहां से आई, उसका कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पे हम सिर्फ डायमेंशंस चेक कर रहे हैं। देख लीजिए आप इधर, इसमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि P जो है इट्स प्रेशर, इट्स प्रोवाइडेड, है ना, ये लिखा गया है लैंग्वेज में दैट P इज प्रेशर एंड T जो है दैट्स टेम्परेचर। These two things are provided। हाँ, मनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया एंट्रेंस में। तो इस इक्वेशन में दो चीजें हमें प्रोवाइडेड है, P इज प्रेशर, T इज टेम्परेचर एंड V इज वॉल्यूम। और इसमें V जो है दैट्स वॉल्यूम। हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। हमें यहां पूछा गया है कि ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। सो दिस इज अवर मैथ, ये हमारा क्वेश्चन है। ये इक्वेशन क्या है सर, कहां से आई है, उसके साथ आपका अभी कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आप आगे 11th के सेकंड पार्ट में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए कहानी ये है कि हमें एक इक्वेशन प्रोवाइडेड है, जैसे पीछे दो क्वेश्चंस मैंने किए, मैंने आपको इक्वेशन दी और आपसे पूछा कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। वैसे आप मान लो कोई इक्वेशन है फिजिक्स में जिसमें हमें प्रोवाइडेड है कि P प्रेशर है, V इसमें वॉल्यूम है और T इसमें टेम्परेचर है। हमसे पूछा गया है इसमें आप A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला P एंड P। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 11 से लेकर एंट्रेंस तक, एंट्रेंस में ही तो ज्यादा पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, अब आप मुझे बोलिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर, टेल मी। देखिए आप इस इक्वेशन में देखिए, वॉल्यूम V में से, क्योंकि V इज प्रोवाइडेड एज वॉल्यूम, है ना, यहां V वेलोसिटी नहीं, इट्स वॉल्यूम हियर, इसका आप ख्याल रखिए, V इज वॉल्यूम हियर। तो वॉल्यूम में से आपने सबट्रैक्ट किया B को। अगर आपने वॉल्यूम में से B को सबट्रैक्ट किया, वॉल्यूम में से आपने B को सबट्रैक्ट किया, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि B शुड बी वॉल्यूम, क्योंकि आप सबट्रैक्शन हमेशा लाइक क्वांटिटीज में करते हो। तो वॉल्यूम में से आपने कुछ सबट्रैक्ट किया है, तो क्या सबट्रैक्ट किया होगा, वॉल्यूम ही सबट्रैक्ट किया होगा। सो B इज अगेन वॉल्यूम बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट जो मैंने आज स्टार्ट में ही पढ़ा दिया आपको, व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दैट इज व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन फिजिक्स, वी ऑलवेज गो बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। तो अगर वॉल्यूम में से, क्योंकि V इज प्रोवाइडेड एज वॉल्यूम हियर, वॉल्यूम में से आपने B को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वॉल्यूम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम में से तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वॉल्यूम में से तो फोर्स आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वॉल्यूम में से प्रेशर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वॉल्यूम में से आपने वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो B जो आपका है, B आपका वॉल्यूम है। तो B जो है आपका, मैं लिखूं इट इज योर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होता है। अब B अगर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, मैंने पहले दिन पढ़ाया था आपको, इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। हाँ, पहले दिन डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट, मगर मैं फिर से कर रहा हूं। तो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। नाउ टेल मी, मैं लिख सकता हूं B देन इक्वल टू, देखिए लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी तो L रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, अगेन ब्रेड्थ भी लेंथ है क्योंकि यूनिट इज मीटर, तो इट्स L रेज्ड पावर 1, एंड हाइट भी लेंथ ही है, हाइट का भी यूनिट मीटर ही है, तो अगेन इट्स L रेज्ड पावर 1। तो B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट्स L रेज्ड पावर 3, बिकॉज व्हेन इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो 1 + 1 + 1 इट इज 3। तो आप लिख सकते हो B का टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला जो है दैट इज m0, मतलब मास तो है नहीं इसमें, बट L3 क्योंकि लेंथ है इसमें, एंड टाइम भी नहीं है, तो T0। सो दिस इज हाउ वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया। So this is how we derive the dimensional formula by using the concept what we call as principle of homogeneity of dimension। तो हम principle of homogeneity of dimensions को यूज कर रहे हैं और हमने B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, क्योंकि B वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो B सर वॉल्यूम ही होगा। उसके बाद अब आप मुझे बोलिए, आप यहां पे आइए, आप सेकंड क्वांटिटी पे, इधर देखिए आप,
P इज प्रेशर हियर, P इज प्रेशर हियर, इसके साथ ऐड किया गया है A बाई वी स्क्वायर को, इसके साथ ऐड किया गया है A बाई वी स्क्वायर को। अगर P प्रेशर है और इसके साथ ऐड किया गया है इस टर्म को, और यह टर्म है A बाई वी स्क्वायर, तो A बाई वी स्क्वायर को ऐड किया गया है प्रेशर के साथ, तो A बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होना चाहिए। तो A बाई वी स्क्वायर इज ऑल्सो प्रेशर। वाई सर? बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगेन वेरी मच क्लियर, क्योंकि प्रेशर के साथ आपने A बाई वी स्क्वायर को ऐड किया है, तो A बाई वी स्क्वायर इज अ टर्म, क्योंकि एडिशन जो है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है, तो यहां एडिशन है। जब एडिशन है तो अगर ये प्रेशर है तो A बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर है। आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, A अलग करेंगे आप वी स्क्वायर, ऐसा नहीं। एज ए यूनिट आपने इसको ऐड किया है प्रेशर के साथ, तो जब एज ए यूनिट, एज अ टर्म आपने इसको ऐड किया है प्रेशर के साथ, तो A बाई वी स्क्वायर भी वही है जो P है और P प्रेशर है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि हमारा A बाई वी स्क्वायर जो है, हमारा A बाई वी स्क्वायर जो है, दैट इज नथिंग बट दैट इज आवर प्रेशर। A बाई वी स्क्वायर इज प्रेशर, A बाई वी स्क्वायर इज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होता है। A बाई वी स्क्वायर इज प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें पता चले तो फिर मल्टीप्लाई करके हम A निकाल सकते हैं। तो प्रेशर हमें पता होना चाहिए क्लास 9th से। प्रेशर होता है बच्चों, प्रेशर होता है बराबर फोर्स बाय एरिया। क्लास 9th फिजिक्स, फोर्स बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर इन फिजिक्स। ये आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे, मगर 9th क्लास में इतना कंसेप्ट होता है कि प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ तो प्रेशर इज इक्वल, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2। आप पीछे लेक्चर चेक करिए, मैंने आपको पढ़ाया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 L1 T-2, और एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू लेंथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज लेंथ इंटू लेंथ, तो L स्क्वायर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो प्रेशर इज इक्वल m1, देखिए L रेज पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L रेज पावर -2। अब -2 + 1 होता है -1, इसका ख्याल रखिए। एंड T रेज पावर -2, रेसिप्रोकल लेके आपने सिंपली कर दिया, तो ये बना प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो प्रेशर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपके पास है। देखिए प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। अब पीछे लेक्चर चेक करिए, मैंने पढ़ा दिया है, इतना तो आना चाहिए आप। डिवाइड बाय एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इज लेंथ। तो L इंटू L, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1 + 1 is 2, तो L रेज पावर 2। अब L रेज पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 के हिसाब से जाएगा रेसिप्रोकल होके। जब -2 ऊपर जाएगा तो -2 + 1 -1 होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर आ गया। अब मुझे आप बोलिए A बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2, तो यह आ गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम जो है दैट इज L3, दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो यहां से आप क्लियर हो जाओ, A इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं m1 L-1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय, अब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां वॉल्यूम स्क्वायर आएगा, बट वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो L3 है, ये लिखने की जरूरत नहीं, m0 T0 हमें पता है, इट्स ओनली L3 हियर। तो मैं लिखूं यहां पे L3, क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 है और उस पे अपना फिर स्क्वायर है, ठीक है। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 है और L3 पे फिर ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो गया 3 × 6। तो A इज इक्वल, इट इज m1 L-1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय L रेज पावर 6। अब आप देख लीजिए, वेरी सिंपल हियर। तो A इज इक्वल सर, A इज इक्वल, देखिए m1, फिर when bases are same, powers are added, powers are added in multiplication, -1 + 6 होता है +5, -1 + 6 होता है +5, तो ये बनेगा L रेज पावर 5 देन T रेज पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। तो हमने A का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया और B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया बाय यूजिंग ए प्रिंसिपल, एंड दैट प्रिंसिपल इन फिजिक्स इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस।
देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है। दैट इज द रीजन कि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है बाय यूजिंग ए कंसेप्ट जो ऐसे सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। दैट इन फिजिक्स व्हेनेवर वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी ऑलवेज गो बिटवीन लाइक क्वांटिटीज। दैट इज व्हेन मास इज एडेड वी एडिट विद मास और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मास। व्हेन टाइम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इज ऑलवेज फ्रॉम टाइम। फोर्स में भी यही है। तो सुनने में तो बहुत आसान है मगर आप देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको बोल दूं कैसे किया। हमारे पास एक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, कहां से आई, इसके साथ कोई लेना देना इस वक्त है नहीं, आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे। इस वक्त जो हमारा कंसेप्ट है कि हमें इनके डायमेंशंस निकालने हैं क्योंकि हम यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस इक्वेशन में हमें दिया गया था कि P प्रेशर है, T टेंपरेचर है और V वॉल्यूम है। तो A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे पूछा गया था। मैंने सिंपल कंसेप्ट यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मैंने बोला अगर V में से B को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो B तो वॉल्यूम ही होना चाहिए सर। अगर B वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम से सब्ट्रैक्शन है तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो फिर उस कंसेप्ट से B होना चाहिए वॉल्यूम और लेंथ, दैट्स L रेज़ पावर 1, ब्रेड्थ इज अगेन लेंथ fundamental quantity L raised power 1, height is again fundamental quantity that's L raised power 1, तो यह है L raised power 3। चाहे आप ऐसे लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 t0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पावर 0 means 1, तो it's L raised power 3। तो this is the dimensional formula B and is same as that of volume, ठीक है, बिकॉज इट्स सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ वॉल्यूम एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये क्लियर है। उसके बाद हमें ए का पूछा गया था, ए इस टर्म का पूछा गया था, सिर्फ ए का पूछा गया था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रेशर के साथ ए बाई वी स्क्वायर को ऐड किया गया है। सिर्फ ए को नहीं, प्रेशर के साथ ए बाई वी स्क्वायर को ऐड किया गया। तो ए बाई वी स्क्वायर इज अ सिंगल क्वांटिटी एंड इट्स एडेड टू प्रेशर, एंड व्हेन इट इज एडेड टू प्रेशर तो ए बाई वी स्क्वायर शुड बी प्रेशर। तो मैंने लिखा ए बाई वी स्क्वायर शुड बी प्रेशर। अब वॉल्यूम का तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला याद है क्योंकि वॉल्यूम का तो हमने भी किया। अब प्रेशर का मसला था तो हम चले गए एक स्टेप आगे, हमने लिखा प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया। यही होता है जब आपको फॉर्मूला पता है तभी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है ना। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो जो 200-300 क्वांटिटीज आपके फिजिक्स में, तो पहले दिन सारी क्वांटिटीज लिखाते हैं आपको, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, बल्क मॉड्यूलस ऑफ दिस, यंगेस्ट मॉड्यूलस ऑफ दिस। तो आपको बहुत सारे क्वांटिटीज का पहले दिन लिखाते हैं मगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होती है। और जब फॉर्मूला पता नहीं होती है, आप याद करते हो तो उससे आपको स्ट्रेन आ जाता है, आप जो है डर जाते हो, आप बोलते हो ये फिजिक्स है। तो दैट इज द रीजन कि मैंने उन क्वांटिटीज को सिर्फ डिस्कस किया आपके साथ जो आपने 9th-10th में पढ़ी है। आपने वर्क पढ़ा है, आपने फोर्स पढ़ा है, आपने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। उसमें भी कुछ बच्चों को स्पीड और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूरा पता नहीं होता है। मैं आपको बोल दूं 10th में वो हालात होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो और कोविड की वजह से तो ज़्यादा ही हो गए, बच्चों को वर्क का डेफिनेशन पूरा पता नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने वही क्वांटिटी सिलेक्ट की जो आपने पढ़ी है और उनका आपको दिखाया कि कैसे उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट किया जाता है और उस फार्मूला का नाम हमने दिया डायमेंशनल फार्मूला। फिर डायमेंशंस की बात आपने की, मैंने बोला पावर्स विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट है डेराइव्ड क्वांटिटी और उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। और फिर जो बाकी सारी क्वांटिटीज वो आप रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे एनकाउंटर हुई टर्म प्रेशर, तो प्रेशर तो 9th क्लास की क्वांटिटी, क्योंकि आपने 9th क्लास में कम से कम प्रेशर पढ़ा होता है, इट्स फोर्स बाय एरिया। तो फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके प्रेशर। हवाई ऐसे आप याद करोगे जबानी सर M1 कितनी क्वांटिटीज का आप M1 L1 यूज याद करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो तरीका ये होता है जब फॉर्मूला पता है आप आराम से उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में पुट कर सकते हो। तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया सर। फोर्स हमें पता होता है क्योंकि वी हैव डेराइव्ड इट्स M1 L1 T-2। एरिया इज लेंथ स्क्वायर, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट्स L स्क्वायर। तो फिर ऊपर लिया तो प्रेशर आ गया। अब A बाई वी स्क्वायर तो प्रेशर है सर, और प्रेशर का मैंने यहां डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। अब V था वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है L क्यूब। तो वो L क्यूब जो नीचे आया वो L क्यूब उसके ऊपर स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ L क्यूब और स्क्वायर, ये हुआ 6। जब ये 6 हुआ, अब यहां L रेज़ पावर -1 और यहां L रेज़ पावर 6 था। इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आपने पावर बिल्कुल ऐड किए, दैट्स -1 + 6, तो आपका जो है +5 आया। तो मैंने लिखा M1, तो ये M1, देन इट इज L रेज़ पावर 5 एंड देन इट्स T रेज़ पावर -2। दिस इज हाउ, है ना, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक का जो डिस्कशन था वो ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दैट इज व्हेनेवर इन फिजिक्स वी गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वी ऑलवेज गो बिटवीन दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग द सेम नेचर। मतलब इफ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टाइम, आप टाइम में से टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और आपको टाइम ही मिलेगा। अगर आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगा। आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।
मल्टीप्लीकेशन मास और एक्सेलरेशन में होकर आपको फोर्स देता है। आप फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। या अगर आप और एक क्वांटिटी देखोगे, मास इनटू वेलोसिटी आपको मोमेंटम देता है। तो मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट क्वांटिटीज में होता है फिजिक्स में, डिवीजन भी डिफरेंट क्वांटिटीज में होता है। जैसे यहां पे आप देखिए डिवीजन है, डिफरेंट क्वांटिटीज में डिवीजन हो सकता है, मगर जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है पर्टिकुलरली फिजिक्स में, वो हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है और रिजल्टेंट क्वांटिटी भी वही क्वांटिटी होती है। इस प्रिंसिपल को हम फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं, जिन पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए कि कैसे आप इस प्रिंसिपल को यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला आप इन वेरिएबल्स का कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अब जो पहला एप्लीकेशन है आपका, जो आपका पहला एप्लीकेशन है, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो मैंने आपको पढ़ाया, पीछे मैंने आपको ऐड कर दिया दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर। तो पहले मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिस्कस किया, क्योंकि वो यूज करके अब हम अगला टॉपिक इसमें पढ़ सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन पार्ट में मैं लिखूं एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर जो मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने बोला देयर आर 3 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर। उनमें से जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशनली। ये जब मैं डायमेंशनली लिख रहा हूं तो इसका आप ख्याल रखिए, डायमेंशनली क्यों लिखा, क्योंकि मैं बोलूंगा आपको तो चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशनली। एक इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना डायमेंशनली। आपको एक इक्वेशन का करेक्टनेस जो है हम चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कि वो नहीं है करेक्ट, बट कैसे करेंगे? बाय डायमेंशनली। फॉर एग्जांपल देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यू हैव टू चेक दैट दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at इज करेक्ट आर नॉट, इज करेक्ट आर नॉट। अब आप बोलोगे सर हमने 9th में तो पढ़ा है, हमें पता है सर ये करेक्ट है, v इज इक्वल टू u प्लस at, वी नो दैट दिस इज करेक्ट, मगर मुझे भी पता नहीं ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, वेदर दिस इज करेक्ट आर नॉट हमें नहीं पता है, क्योंकि हम यूनिट्स एंड डायमेंशन से चेक करना चाहते हैं। अब बच्चा बोलेगा मैंने तो इक्वेशन पढ़ी है सर, v इज इक्वल टू u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन है सर, v इज इक्वल टू u प्लस at। मैंने 3 इक्वेशंस पढ़ी, आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी, हम आपको 11th में चौथी भी पढ़ाएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन 4 होती है फिजिक्स में, 3 ही नहीं होती। आपने पढ़ी होगी v इज इक्वल टू u प्लस at एक इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और हम 11th में आपको पढ़ाएंगे sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो हम आपको 4 पढ़ाएंगे, मगर हमें इस वक्त इस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना है। मतलब अगर मैं आपको बोलता कि इक्वेशन है v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस at, तो आप बोल दो मुझे ये करेक्ट है कि फॉल्स। आप बोलोगे हमने तो ये इक्वेशन पढ़ा है सर, जो आप बोल रहे हो v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस at, हमने ये इक्वेशन नहीं पढ़ा तो ये फॉल्स है, तो ये तो तरीका नहीं है, ये फॉल्स है। तो आपको कैसे पता ये करेक्ट है? तो इसको चेक कर सकते हैं हम। दैट इज व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हम इसको पढ़ते ही क्यों है इसको? Because of its application, because of its beautiful that application that we can check the correctness of an equation, but dimensionally. हम कैसे check कर सकते हैं ये dimensionally correct? Now tell me, देख लीजिए। तो solution में जब मैं जाऊंगा, now tell me one thing, अगर इसको फिर से मैं अरेंज करूं, जैसे मैंने पीछे भी किया, v इसको इधर लाऊं तो माइनस u, तो प्लस at इधर आएगा तो माइनस at, इट शुड बी 0। फिर से मैंने अरेंज किया वैसे ही जैसे पीछे क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में ही मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए क्योंकि हम वैसे इसको करेंगे। नाउ टेल मी वन थिंग सर, यहां पे आपका v जो है दैट्स वेलोसिटी, आपका v जो है दैट्स वेलोसिटी। आपका अगर v वेलोसिटी है तो सर u भी वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि है ना सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इज ऑलवेज डन बिटवीन लाइक क्वांटिटीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो सर u भी वेलोसिटी है और at भी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर ये तीनों क्वांटिटीज वेलोसिटी है, तीनों क्वांटिटीज, तो देन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और मुझे पता है v इज वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला इज m नॉट l1 t माइनस 1, क्योंकि मैंने पढ़ा है आपको वेलोसिटी का डायमेंशन। सर ये भी वेलोसिटी है, दैट्स m नॉट l1 t माइनस 1। अगर सर ये पता चले ये भी वेलोसिटी है तो हमारा काम बन जाएगा, हम बोल सकते हैं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? क्योंकि एवरी टर्म इज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट फिर वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट तब जाके करेक्ट है। वेलोसिटी में और कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो यहां एक तरीका हमारे पास बना कि जिससे हम इसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये वेलोसिटी है कि नहीं। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है ना, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम।
एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाइड हो गया आपका टाइम। देखिए एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम टाइम चला गया, अगेन वेलोसिटी, एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L1 t - 1। नाउ एवरी टर्म हियर इज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। देख लीजिए इस टर्म का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, इस टर्म का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, और इस टर्म का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। तो मैं कह सकता हूं दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, बट डायमेंशनली, जहां तक डायमेंशंस की अगर आप बात करोगे मेरे साथ, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, मगर जहां तक डायमेंशंस की अगर आप मेरे साथ बात करोगे तो मैं बोल सकता हूं ये इक्वेशन करेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर वो पहले यहां पे लिखता, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, इधर आई विल ऐड अ स्लाइड हियर। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैं आपको बोलूं दैट v इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 80 है सर, चेक इट्स करेक्टनेस, चेक इट्स करेक्टनेस। आप इसकी करेक्टनेस को चेक करो, क्या ये ठीक है कि गलत है। देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको अरेंज करूंगा तो सर v माइनस यू स्क्वायर माइनस 80 इज इक्वल 0। अब सर अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में सर वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट होता है, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं हो सकता। वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखेंगे दैट्स m0 L1 t - 1, तो आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो वेलोसिटी का तो अपना है m0 L1 t - 1, बिल्कुल यही तो है डायमेंशनल फॉर्मूला, मगर उसके ऊपर स्क्वायर पावर है, उसके ऊपर स्क्वायर पावर है। तो ये हो गया m रेज्ड पावर 0 into 2 is 0, 1 into 2 is 2, देन t रेज्ड पावर -1। तो अब मुझे बोलिए दो टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये m0 L1 t - 1, ये है आपका m0 L2 t - 1। तो दो टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही इक्वेशन में डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट होता है, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं। तो फिर अगर आप 80 की बात करते तो 80 तो हमने भी प्रूव किया कि a इज वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि टाइम है, टी कैंसल्स, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो m0 L1 t - 1 है। तो इन दो टर्म्स का अगर आप देखेंगे, इन दो टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये और ये टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, मगर इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। तो वेलोसिटी में सर वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा और फिर से वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट होगा। यहां वेलोसिटी में आपने वेलोसिटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। तो जहां तक डायमेंशंस की बात है तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन जो है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80 ये है, और दूसरी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 80 है, कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है फिजिक्स में? आप बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 ही करेक्ट है, क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हर एक टर्म का बराबर है। जबकि v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 80 की जब आप बात करते हैं तो इसमें इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है। और हमें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में होता है, जिनके यूनिट्स और डायमेंशंस बराबर हो। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वेलोसिटी क्यूब सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वेलोसिटी सिंगल पावर में वेलोसिटी सिंगल पावर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, व्हाइल एज द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 इज डायमेंशनली करेक्ट। इसमें मैं और एक एग्जांपल ऐड कर सकता हूं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे वी हैव एन इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a स्क्वायर इनटू t, ठीक है, a स्क्वायर इनटू t, चेक दैट वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आप लोग बहुत आसान तो है सर, अगर हम इसको ऐसे अरेंज करिए v माइनस u माइनस a t स्क्वायर इज इक्वल 0। अगर सर v है वेलोसिटी तो इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है वेलोसिटी, यहां तो बिल्कुल ठीक है। और अब a t स्क्वायर को हमें चेक करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर t, सॉरी इट्स a स्क्वायर t, इट इज a स्क्वायर t हियर। तो देख लीजिए आप, इट इज a स्क्वायर t। अब ये अगर वेलोसिटी ही हुआ तब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। a स्क्वायर t, a यू नो इट इज वेलोसिटी बाय टाइम का स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, उस पे स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t, और t और एक t जब कैंसल आउट होगा यू आर लेफ्ट विद एक t, और यहां स्क्वायर है ना टाइम के साथ, तो यहां आ जाएगा v स्क्वायर बाय t। तो अब ये जो है इट्स नॉट वेलोसिटी, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट।
दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये इक्वेशन भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, बट ये वेलोसिटी स्क्वायर बाय टी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो जहां तक डायमेंशंस की बात है, आप इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अगर हर एक टर्म के डायमेंशंस और यूनिट्स बराबर हुए तो वो इक्वेशन फिजिक्स में डायमेंशनली करेक्ट होती है, और अगर ये डिफरेंट हुए तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इन तीन इक्वेशन में अभी तक हमने देखा 3 इक्वेशंस वी हैव डिस्कस्ड, v is equal to u plus at, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मैंने डिस्कस किया v is equal to u square plus at। तीसरा इक्वेशन मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ v is equal to u plus a square t। तो ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो पहला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक क्वांटिटीज में हो सकता है। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐड हो सकता है, वेलोसिटी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाट डू मीन बाय दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये डायमेंशनली करेक्ट क्यों कहते हैं आप सर बार बार? आप क्यों नहीं बोलते इक्वेशन इज करेक्ट? हाँ, आप तो बोल सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आप बोल सकते हो सर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हमें याद भी है ये करेक्ट है और आपने प्रूव करके भी दिया दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो आप क्यों नहीं बोलते हो द इक्वेशन इज करेक्ट? आप क्यों बोलते हो डायमेंशनली करेक्ट है? क्योंकि अगर वो आपसे पूछता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी आर हैविंग एन इक्वेशन लाइक दिस v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आप क्या करते हैं? इसको आप अरेंज करते v माइनस टू यू, फिर आप करते माइनस एटी इज इक्वल जीरो। आप देखिए ये वेलोसिटी है तो माइनस वेलोसिटी, मगर टू इज अ कांस्टेंट टर्म हियर, इट हैज नो डायमेंशंस, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। तो नो डाउट वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर टू के बारे में आपको कुछ पता नहीं है और एटी भी वेलोसिटी है। सो दीज थ्री टर्म्स आर हैविंग सेम डायमेंशन। जहां तक डायमेंशंस की बात है, अगर आप देखोगे इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही, मगर टू इज अ कांस्टेंट टर्म हियर, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो आप कभी नहीं बोल सकते हो कि टू जो है वो जो है वो ठीक है वहां पे कि गलत है। सो जहां तक डायमेंशंस की बात है, आप डायमेंशंस में कह सकते हो कि दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट, क्योंकि आपके डायमेंशन जो है, इसके भी डायमेंशनल फार्मूला जो है आपका m नॉट L1 t माइनस 1 आएगा। तो यहां पे भी अब कोई बच्चा बोलेगा ट्वाइस लिखे, तो ट्वाइस लिखने से क्या होगा? ये तो फिर से वही हुआ m नॉट L1 t माइनस 1। सर इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m नॉट L1 t माइनस 1। तो सर जहां तक मैं डायमेंशंस देख रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबका बराबर है, मगर ये 2 के बारे में कुछ पता नहीं है हमें। तो वी कैन ओनली से दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट बट ओनली डायमेंशनली, 2 के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे वो आपसे पूछे कि v इज इक्वल u प्लस 1/280, ठीक है 1/280, तो आप इसको अरेंज करोगे, आप लिखोगे v माइनस u माइनस 1/280 इज इक्वल 0। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला u के बराबर है और u का 80 के बराबर है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, मगर 1/2 को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई हम लिखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बट ओनली डायमेंशनली। हम इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं मगर सिर्फ जहां तक बात है डायमेंशनली। दैट इज व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर, है ना, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने यहां पे देख लीजिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशनली। जहां तक डायमेंशंस की बात है, आप एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अगर हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया तो इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली, बट इक्वेशन करेक्ट है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे वो कांस्टेंट उसमें इंट्रोड्यूस करेगा, दैट इज व्हाट इज द शॉर्टकमिंग, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस चैप्टर, कि कांस्टेंट्स के डायमेंशंस नहीं है और कांस्टेंट्स ऑफ इक्वेशन से एलिमिनेट कैसे करोगे, वही इसका ड्रॉबैक बनता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इज करेक्ट और नॉट? आपने देखा v का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही, u का भी वही और 80 का भी वही। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फिर आप जब आगे चले गए तो मैंने आपको इक्वेशन दिया v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 80, चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो आपने जब डायमेंशनली चेक किया इसको, तो ये वेलोसिटी है बट ये वेलोसिटी स्क्वायर आया और ये वेलोसिटी आया, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो फिर मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया, एक कांस्टेंट भी आप इंट्रोड्यूस किया। मैंने बोला आपको, अच्छा पहले ये इसमें मैंने लिखा कि v इज इक्वल टू यू प्लस a स्क्वायर t, चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। आप कैसे करेंगे? आप v का डायमेंशनल फॉर्मूला, u का डायमेंशनल फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है सर। फिर यहां सर a स्क्वायर t को जब हमने सॉल्व किया, ये v स्क्वायर बाई t आया, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा, वेलोसिटी स्क्वायर बाई t सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो दिस इक्वेशन आल्सो सर डायमेंशनली इनकरेक्ट।
और फिर जब हम फाइनल इक्वेशन पे चले गए तो मैंने वहां लिखा v इज इक्वल 2u प्लस at। अब इसको आपने अरेंज किया तो ये इसका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक है सर। इसका भी वेलोसिटी, अब बच्चा बोलेगा 2, तो 2 तो आ गया यहां पे, और फिर at, फिर से वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, मगर इस 2 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो। दैट इज व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस। ड्रॉबैक्स तो अलग से मैं डिस्कस करूंगा। ये एक ड्रॉबैक है, ये एक शॉर्टकमिंग इस चैप्टर का है कि कंस्टेंट का तो डायमेंशन होता नहीं है। जब उसका डायमेंशन ही नहीं है तो आप इक्वेशन में नहीं बोल सकते हो कि वो 2 जो है वो वहां पे है या नहीं है। सो दैट बिकम्स द प्रॉब्लम विद दिस थिंग, दैट कंस्टेंट्स का डायमेंशन नहीं है। और आप बोल सकते हो दैट दिस, जहां तक इस इक्वेशन की बात अगर हम करें, ये इक्वेशन करेक्ट है मगर सिर्फ डायमेंशनली, है ना। हम इतना सर्टन है, हम इतना हमें क्लियर है कि ये इक्वेशन अगर करेक्ट है तो सिर्फ डायमेंशनली है, बाकी कंस्टेंट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता और ना ही ये चैप्टर बोलता है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ at, अगर आपसे कोई पूछे, आपने अरेंज किया तो ये वेलोसिटी है सर, ये भी वेलोसिटी है और at भी वेलोसिटी है, बट 1/2 के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे सर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है मगर दिस इक्वेशन इज करेक्ट, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि पूरे इक्वेशन के बारे में, इसमें जो कंस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट इक्वेशन एज इट इज जो है बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। हम इसको कल और एप्लीकेशंस में लाएंगे, जो और 2 बड़ी एप्लीकेशंस है, और मैं देखूंगा कि कोई क्वेश्चन और इसमें ऐड हो सकता है तो वो करेंगे हम। बट अभी तक मैंने 3 लेक्चर्स जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में दिए, जहां मैंने पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया, फिर ग्रुपिंग्स के बारे में बात की, दैट फंडामेंटल क्वांटिटी 7, और फिर डेराइव्ड उनके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने वही क्वांटिटीज डिस्कस की है जो आपने अभी तक पढ़ी होती है, वही क्वांटिटी सिर्फ डिस्कस की। और उसके बाद आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे हम चले गए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक क्वांटिटीज में होता है फिजिक्स में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा आप याद रखिए। और फिर उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए कि कैसे हम उसको यूज करके देख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट थिंग्स। और फिर एक एप्लीकेशन भी आज डिस्कस की इस चैप्टर की, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, कि हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, मगर जहां तक डायमेंशंस की बात है, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं वो हमें पता नहीं है, क्योंकि कंस्टेंट के बारे में ये चुप है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं इसके पास, इसलिए हम डायमेंशनली एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। इतना आप अच्छी तरह से देखिए, पहले लेक्चर को भी देख लीजिए, सेकंड थर्ड, सो दैट आपको इसमें बिल्कुल एक लिंक डेवलप हो और फिर ये चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। खोलिए, मैंने बोला नहीं भी तो मैं बोल सकता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों आपको तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। वालेकुम सलाम। ऑल क्लियर सर, ओके थैंक यू। डायमेंशनल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन, है ना, जो आपने डिस्कस किया है। सर डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? दैट टोटल इक्वेशन, जैसे आपने स्पीड देखा है, स्पीड जो है वो होता है m0 L1t-1। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। दिस टोटल इक्वेशन इज कॉल्ड इधर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि इट शोज अस अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दैट डिराइव्ड क्वांटिटी। नोट आपको जो है फिलहाल आप ऐसे ही लिखिए, जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी हम हेल्प करेंगे उसमें भी। बच्चे रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में अपने टीचर आएंगे, आपको खालिद सर भी पढ़ाएंगे, हर एक का अपना असाइनमेंट है। वालेकुम सलाम। टेम्परेचर का केल्विन है, बिल्कुल टेम्परेचर का केल्विन है। थैंक यू बच्चे। नोट्स आपको मिलेंगे वंस ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम, और मैं बिलीव करता हूं कि जल्दी रिज्यूम हो जाएंगे इंशाल्लाह रहमान,
क्योंकि अब हालात जो है वो ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है। कोई लिख रहा है बच्चा टी, दैट्स 1+t। मेरे बच्चे ये तो हम 10th क्लास में आपको पढ़ाते हैं, मैं आपको भी बोल देता हूं ये क्या है। थैंक यू। इट इज गिवन दैट v इज वेलोसिटी, इट इज गिवन, ये लिखा जाता है वहां पे v इज वेलोसिटी, इट्स प्रोवाइडेड दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं, ये वहां दिया गया है न्यूमेरिकल में, v इज वेलोसिटी, और ये 9th क्लास में भी हम पढ़ाते हैं आपको। डीपीपी भी मिलेगा वंस चैप्टर इज ओवर। सर हमने बेसिक मैथमेटिक्स सारा, हाँ बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके तो अलग 3 दिन आपके लेक्चर चल रहे हैं, क्वांटम सर ले रहे हैं वो, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे अगर आप नहीं पढ़ोगे। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको वो चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। डीपीपी मिल जाएगा इंशाल्लाह रहमान। खालिद सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं बच्चे, हर एक टीचर अपना रेस्पेक्टिव पढ़ा देगा। फिलहाल ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में चले गए तो हर एक टीचर को अपना असाइनमेंट मिला, खालिद सर किसी और बैच में आ गए, मैं किसी और बैच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपना टीचर भी पढ़ाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। थैंक यू। देखिए एक बच्चा मुझे लिख रहा है कि आपने कैसे लिखा t रेस्ट पावर 1 प्लस t रेस्ट पावर 1, कैसे 2t लिखा? ये तो आसान है बच्चे। देखो आपने पढ़ा होता है क्लास 10th में, दैट्स a इंटू a। मल्टीप्लीकेशन में बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आप बेस a की लिखते हो, पावर 1 प्लस 1 हो गया 2। दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, क्लास 10। मगर जब आप एडिशन करते हो तो ऐसा नहीं है ना, एडिशन में आप t प्लस t, तो पावर जो है ये 2t हो जाएगा, t प्लस t, क्योंकि पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 2t और t ही रहेगा, ओनली 1। इट्स ओनली इन मल्टीप्लीकेशन की पावर्स आर एडेड, एडिशन में पावर्स ऐड नहीं होते, इसका आप ख्याल रखिए, ठीक है। मतलब आप करेंगे a प्लस a, तो दैट इज 2 टाइम्स a, दैट इज नॉट 2a रेज पावर 2। हाँ ये आप बिल्कुल क्लियर। मल्टीप्लीकेशन में व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, बट इन एडिशन ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू। नंबर जो है आप लिख सकते हो 70064057559, नंबर मैं लिखता हूं यहां पे, इट इज 70064057559। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉल कर सकते हो। v इक्वल u प्लस स्क्वायर प्लस at, आपने ये क्वेश्चन कराया, रिपीट सर प्लीज। मैं करता हूं बच्चे, मैं करता हूं रिपीट, जस्ट वेट। ये मेरा फोन नंबर है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस पे मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। सर जो आपने, कोई बच्चा लिख रहा है कि आपने जो v इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस at लिखा, इसको रिपीट करिए सर, मैं आपको समझाता हूं बच्चे। हमें इसका करेक्टनेस को चेक कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं v माइनस यू स्क्वायर माइनस at इज इक्वल 0, अरेंज किया पहले, और ऐसा कर सकते हैं। नाउ टेल मी, ये वेलोसिटी है बच्चे, और वेलोसिटी में आप वेलोसिटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या था, वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वेलोसिटी स्क्वायर में वेलोसिटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब अगर ऐसा होता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये करेक्ट था, वेलोसिटी स्क्वायर में से वेलोसिटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मगर वेलोसिटी में वेलोसिटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन नहीं कहता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि सिर्फ वही क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट जिनके यूनिट्स और जिनके डायमेंशन, जैसे अगर आप लिखोगे v स्क्वायर माइनस, देखो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड और ऊपर आ गया स्क्वायर, तो माइनस इसका भी यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, ऊपर आ गया स्क्वायर, तो ये अलाउड है, दिस इज अलाउड, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मगर बच्चे जब आप यहां बात करो v माइनस यू स्क्वायर, देखो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट हो गया मीटर बाय सेकंड का होल स्क्वायर, तो दिस इज नॉट अलाउड, सो दिस इज नॉट अलाउड। आप डिफरेंट यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, दैट इज व्हाई हमने ऐसा किया। आप सर आपने 2 ही लेक्चर दिए, नहीं तीसरा था आज, 2 मैंने इससे पहले दिए, तीसरा लेक्चर था बच्चे। 12th क्लास असाइनमेंट फिलहाल मुझे नहीं दिया गया है, इंशाल्लाह रहमान आगे देखेंगे बच्चे। d प्लस टी लिखा, टी समझ नहीं आया मुझे बच्चे, क्या लिख रहे हैं आप?
आप मुझे फोन कर सकते हो इस नंबर पे बच्चे, नो वरीज इन दैट। सर आई वांट टू से आपने इसमें मल्टीप्लाई किया वही सर, v इज इक्वल टू 1 क्या है ये सर, प्लीज कंटिन्यू विद 12th क्लास आल्सो। इंशाल्लाह रहमान जब दिया जाएगा मुझे अपना असाइनमेंट, मैं बिल्कुल बच्चे के लिए आपके साथ 12th भी डिस्कस करूँ। फिलहाल 11th का असाइनमेंट है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। इट इज थर्ड लेक्चर ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहले 2 लेक्चर मैंने दे दिए, दिस इज थर्ड वन, ठीक है। इन फर्स्ट 2 लेक्चर्स आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स नेचर, एंड फिर दूसरे में फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस, और ये तीसरा लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, ये तीसरा लेक्चर है। वो 2 लेक्चर भी अवेलेबल मिलेंगे आपको वहां पे, दे आर अवेलेबल देयर। L रेस्ड पावर 3 है ये बच्चे, L रेस्ड पावर 3 इंटू 2 इज 6 लिखा, वो 9 होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। L रेस्ड पावर 3 ऊपर 2, 3 2 6 होता है, मल्टीप्लीकेशन क्लास 10th में पढ़ाते हैं। इट्स नॉट 3 क्यूब, इट्स नॉट 3 का क्यूब, ये स्क्वायर नहीं है, 3 3 9 आपने किया, इट्स 3 2 6, इट्स सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स। पावर्स में सीधे मल्टीप्लीकेशन होता है। ट्वेल्थ क्लास आपको अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चे, 12th क्लास आप पढ़ेंगे जब मुझे असाइनमेंट दिया जाएगा। सर व्हाट इफ v इज इक्वल टू 1u प्लस 80, तो वही तो है। अगर 1u लिखने की जरूरत भी नहीं है बच्चे, अगर आप लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, या आप 1 लिखते हैं तो 1 तो पहले ही जब कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है। अगर यहां 1 है तो यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो 1u से कुछ नहीं होगा। मगर जब 2 आप देखेंगे तो 2 इज अ प्रॉब्लम, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। m0l1 t-1 का होल, सर ये यही दिखाऊं? ठीक है सर, 12th क्लासेस कहाँ फाइंड करूं? 12th क्लासेस मैं नहीं दे रहा हूं बच्चे अभी। 12th क्लासेस जब असाइनमेंट दिया जाएगा अब मैं वहां पे भी पढ़ाऊंगा, नो वरीज इन दैट। सर f इज इक्वल टू m इंटू a, डायमेंशनली करेक्ट, बिल्कुल। क्लियर है, थैंक यू। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ ऑफ m स्क्वायर प्लस mgh, यस इट्स करेक्ट। वो क्लास जो है यूट्यूब पे आपको मिलेगी जो मिस हुई है बच्चे। सर 5 बार बोला 12th वालों को, क्योंकि 5 बार मैसेज आई तो 5 बार बोलना पड़ा। सर नोट्स सेंड करो, मैं देखता हूं अगर ये पीडीएफ सेव होता तो आपको सेंड किया जाएगा। एंड हाँ बिल्कुल एंड करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।